हिंदी भाषा सामान्य जानकारी। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने विचार एक दूसरे से आदान प्रदान करता है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इसी भाषा के 2 मुख्य आधार होते हैं। पहला आधार होता है मानसिक आधार और दूसरा होता है भौतिक आधार। मानसिक आधार वे विचार या भाव जिनकी अभिव्यक्ति के लिए वक्ता भाषा का प्रयोग करता है, और भौतिक आधार होता है भौतिक आधार के जरिए श्रोता ग्रहण करता है। बहुत सारे विद्वानों का मत है कि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से बनी हुई है, परंतु यह बात सत्य नहीं है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है और अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति प्राकृत भाषाओं से हुई है तथा प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति पाली भाषा से और पाली भाषा का उद्गम एवं विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। अपभ्रंश भाषा के उपशाखा शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कथन या कहना। देवनागरी लिपि हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के काफी विचार विमर्श के बाद संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी एवं लिपि देवनागरी को मान्यता दी गई। इसके लिए 14 सितंबर को राजभाषा या हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी को द्वितीय भाषा माना गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त प्रादेशिक भाषाओं की संख्या 22 है एवं भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 343 क में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 345 में राज्यों के विधानमंडलों को इस बात की छूट दी गई है कि वह यहाँ अपने क्षेत्रीय भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 348 एवं 349 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 351 में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने एवं इसका प्रचार बढ़ाए जाने पर बल दिया गया है।